इस मरहले पे ये फैसला नहीं होता, फिर वही सिचुएशन होगी जो रूसियों की वापसी के बाद हुई थी, बड़ी खौफनाक खाना जंगी होगी। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को भी होश के नाखन लेने चाहिए और हुकूमत को भी। वहाँ अगर फसाद खाना जंगी होती है तो उसका सारा मलबा पाकिस्तान पर। अफगानिस्तान के मामले के ऊपर एक सेशन तो पार्लियामेंट के अंदर पीडीएम ने डिमांड किया हुआ, अपोजिशन जमातों ने डिमांड किया, मगर अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर का इस्तेहकाम भी और अमन भी अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। मगर अफगानिस्तान के अंदर ऐसा महसूस होता है कि कोई भी फरीक सुलह नहीं चाहता, जंगबंदी नहीं चाहता, अमन नहीं चाहता, तालिबान हो या फिर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज हो, झड़पें तो जारी हैं वहां पर। देखिए, गुजारे ये है, हाँ बहुत बुरी तरह बमबारी हो रही है और तालिबान का बहुत नुकसान हो रहा है। तालिबान भी लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे। मैंने अभी आपको बताया, एक मदियार का इंटरव्यू छपा, अशरफ गनी भी नहीं कर रहा है। तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने जो तजवीज़ पेश किया वो बेहतरीन है। जी जी, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, उसमें डिबेट की जाए, इसलिए कि हमारे मुस्तकबिल के उस पर बहुत गहरे असरात होने वाले हैं। जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो खाना जंगी की तरफ जा रही है। अगर इस मरहले पे जो चीज़ें तय पाई थी, पहले तो अमरीकियों ने उससे नाराफ़ किया जी और उससे ख़राबी पैदा हुई। अगर इस मरहले पे ये फैसला नहीं होता, फिर वही सिचुएशन होगी जो रूसियों की वापसी के बाद हुई थी, बड़ी खौफनाक खाना जंगी होगी। हमारे उसमें 60-70 हज़ार, और वो जो अफगान तालिबान पे के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो लोग अगर खुदा न खास्ता उठ खड़े हों उसी तरह जैसे पहले उठे थे। और इंडिया क्या अभी जयशंकर उनका वजीर खारजा जो है वो अमेरिका का दौरा करके है, वो खराबी पैदा करने की कोशिश करेगा। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को भी होश के नाखन लेने चाहिए और हुकूमत को भी, और अभी इनिशिएटिव लेना चाहिए। पॉलिटिक्स इनिशिएटिव का नाम है और बहुत अच्छी तजवीज़ है मौलाना फजलुर रहमान की, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फैसला करें। ठीक है, लेकिन सभी को एतमाद मिले और बहुत हिकमत की, बहुत दानाई की और बहुत होशमंदी की और बहुत एहतियात की जरूरत है। पाकिस्तान पर जो अमेरिका का दबाव था अफगानिस्तान को लेकर, हारून साहब, और फौजी अड्डों को लेकर, क्या वो दबाव खत्म हो गया है या अभी भी कुछ हिस्सा उसका बरकरार है? और नहीं, दबाव नहीं खत्म हो सकता, वो मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ। अड्डों के लिए वो मुतालबा करते रहे, अड्डे कोई नहीं दे सकता। किसी का दिमाग चल गया कि अड्डे देगा उनको, ठीक, अड्डे देगा तो वो उसका नतीजा क्या होगा? वो तो बड़ी कोशिश थी अमरीकियों की। देखिए, अमरीकी जो कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, वो दबाव डाल रहे हैं पाकिस्तान पे कि अफगानिस्तान में हमारे वो डिलीवर करे पाकिस्तान। तालिबान पर सारा दबाव डाल, तालिबान पाकिस्तान के कोई मुलाजम है? वो पहले मुल्ला अमर कौन सी बात मानते थे पाकिस्तान की? सूरत हाल में जो अफगानिस्तान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अफगान हुकूमत और तालिबान के बीच में, और ख़बरें हैं कि तालिबान अपनी फोर्स बना रहे हैं, हुकूमत अपने तौर पर मसाइल में घिरी हुई है, तो इससे खदशा ये पैदा हो रहा है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो सकती है या हालात ख़राब हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में इसके क्या असरात मुरतब होंगे? फिर ये कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात को और अमेरिका के बाद के अफगानिस्तान को कैसे देख रहा है? अब वहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बहुत लाइकली है, और उसका एक हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा पिछले हफ्ते 10 दिनों में, जिस तरीके से तालिबान प्रोग्रेस करते हुए कुछ इजला को अपने जेरे कमान लेते हुए उस इलाके को अपनी ऑक्यूपेशन में लेते हुए बढ़ रहे हैं काबुल की तरफ जी। तो एक क्लैश की सी सूरत हाल हम नहीं चाहते कि हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होके रहेगा। ठीक है। और वहाँ के जो एथनिक फोर्सेज हैं जी, जो रीजनल फोर्सेज हैं, जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, और जो अफगान नेशनल आर्मी है, उसमें भी किसी डिसइंटीग्रेशन को मैं देख रहा हूं कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और डिसइंटीग्रेट होकर मुख्तलिफ ग्रुप्स में शामिल हो जाएंगे और एक खाना जंगी की सी कैफियत होती नजर आती है। सही है। अगर ऐसी जी सर, अगर आप इस तरह का अफगानिस्तान देखते हैं, एक खाना जंगी का शिकार होता हुआ, तो फिर मेरा रुस्तम शाह मोहम्मद साहब सवाल यह है कि अमेरिका का चले जाना खुशी की बात है या फिक्रमंदी की बात है? और दूसरा ये कि अमेरिका के बाद का जो अफगानिस्तान हम देखते हैं, ये 90 की दहाई के अफगानिस्तान से कैसे मुख्तलिफ होगा? साहब, क्या पाकिस्तान लाताल्लुक रह सकता है? क्योंकि अगर अमेरिका के होते हुए 50% इलाके पर तालिबान का कंट्रोल था और है, और ये मुस्तकबिल में बढ़ सकता है, और अफगानिस्तान पर वैसी ही तालिबान हुकूमत आ सकती है जैसे 90 की दहाई में हालात थे। चलें वो ज़्यादा खून रेज़ थे, ज़्यादा एक तरह से जंगी सूरत हाल रही, लेकिन अगर ये मामलात इस तरह के होते हैं तो उसके साथ पाकिस्तान पर भी तो पहुँचेंगे। क्या पाकिस्तान लाताल्लुक रह सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, पाकिस्तान
लाताल्लुक रह सकता है अफगानिस्तान की खाना जंगी से। पाकिस्तान को लाताल्लुक होना चाहिए अफगानिस्तान की खाना जंगी से, और पाकिस्तान को लाताल्लुक होना चाहिए कि अगर वहाँ पे धड़ेबंदी होती है और कुछ गिरोह हमारे पास आते हैं कि आप हमारी हिमायत करें, तो हम तो फिर तेल फेंक रहे होंगे आग पर। अफगानिस्तान में काफ़ी आग लगाई है लोगों ने, हमने अपने तौर पर उसको बुझाने की कोशिश की है, और हमारा मौक़िफ़ यही होना चाहिए, हमारा मफाद इसी में है कि अफ़गानिस्तान मुत्तहिद हो, मुस्तहकम हो। और वहाँ पे रुस्तम शाह साहब ने जिस तरह फरमाया कि वहाँ पे हमारा ये कोई मसला नहीं है हमारे लिए कि किसकी हुकूमत है। अगर वैसी हुकूमत है जिसको कि अफ़गानिस्तान के लोगों की तायीद है या वहाँ पे इस्तेहकाम वो लाती है, तो हमें उसमें अर्ज नहीं होना चाहिए। अगर वो हिंदुस्तान के साथ भी दोस्ती करते हैं, हमें उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के हालात से हमें लाताल्लुक उस वक्त रहना चाहिए जिस वक्त के हम देख रहे हैं कि माजी की तरह वहाँ अगर फसाद खाना जंगी होती है तो उसका सारा मलबा पाकिस्तान पर पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा बात का इन्हिसार इस बात पे है कि वहाँ के जो अफगान धड़े हैं क्या आपस में क्या करते हैं, क्या उनके दरमियान में कोई मुआहदा होता है ताकत को शेयर करने के लिए, या अमेरिका इस तरह से चला जाता है बगैर किसी मुआहदे के। अगर मुआहदा नहीं होता, जिस तरह रुस्तम शाह महमूद साहब कह रहे थे कि अगर मुआहदा नहीं होता तो जाहिर है वहाँ पे खाना जंगी के आसार बिल्कुल मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान को अफगानिस्तान के लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान की गुत्थी को हम ही सुलझा सकते हैं, या हमारा बड़ा किरदार होना चाहिए। हमारा किरदार इतना तक होना चाहिए कि वहाँ के असरात हमारे ऊपर नुमाया ना हो, वहाँ पे अमन हो, इस्तेहकाम हो। अगर वहाँ फसाद होता है तो हमें उस फसाद से बचा रहना चाहिए। कि पाकिस्तान को तो लाताल्लुक रहना चाहिए जैसे यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन आइंदा दिनों में क्या भारत भी अफगानिस्तान से लाताल्लुक रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो फिर भी क्या पाकिस्तान की यही पॉलिसी होनी चाहिए? थैंक यू। देखिए असदुल्ला, बात यह है कि पाकिस्तान का लाताल्लुक एक राइट टर्म नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का न्यूट्रल एटीट्यूड वो एक बेहतर टर्म है, और पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए। जिस तरह रुस्तम शाह महमूद साहब ने कहा, रसूल बख्श रईस साहब ने, तीनों मौजूद मेहमान यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को साइड नहीं लेनी है, किसी एक साइड को सपोर्ट करके दूसरी के खिलाफ मुतहारिब नहीं करना है। न्यूट्रल रोल यही है कि एक रोल पाकिस्तान अदा कर चुका है, उनको डायलॉग टेबल तक लाने का, अपना पॉलिटिकल और इन्फ्लुएंस यूज करके अफगान को डायलॉग टेबल पे बिठा दिया, और डायलॉग के बाद अब जो एक एग्रीमेंट हो गया है जिसे दोहा अकॉर्ड कहते हैं, वो हो चुका है मुआहदा। और जो अमेरिकन आर्मी है वो वहां से निकल के, अमेरिकन लेड कोalition फोर्सेस वहां से निकल जाने पे आमादा हो गई हैं, उनका निकलना ठहर चुका है। अब जो बात रुस्तम शाह साहब ने कही, अगर आप उन कैजुअलिटीज का, उस डैमेज का एस्टीमेट लगाएं तो फिर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि तमाम अफगान फैक्शंस को चाहिए कि अफगानिस्तान के अवाम पीस डिजर्व करते हैं, अमन उनकी जरूरत है, उनकी एक तबई जरूरत भी है, क्योंकि कब तक ये खून खराबा होगा जो हम पिछले 30 बरस से देख रहे हैं। तो वहां अमन की ख्वाहिश हर एक की है, उनके अमन से पाकिस्तान का अमन और पाकिस्तान के अमन से उनका अमन मशरूत है। लिहाजा हम चाहेंगे कि हम वहां पे अमन का क़याम हो। हिंदुस्तान क्या रोल अदा करता है, हमें उससे कतई ताल्लुक करते हुए पाकिस्तान की पोजीशन एंटायरली डिफरेंट है। हमारा ज्योग्राफी मिलता है, हमारा कल्चर मिलता है, हमारा मजहब, हमारी जबान, हमारी मुशत इंटरलिंक्ड है अफगानिस्तान से। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुवाजना नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है जी कि जो बात अभी हम बजट की कर रहे हैं, अमेरिकन बजट की जी, अफगान फोर्सेस को या अफगान हुकूमत को सस्टेन करने के लिए और स्टेट मशीनरी और पर्टिकुलरली नेशनल डिफेंस आर्मी जो उनकी है एनडीएस, उनको नेशनल आर्मी अफगान आर्मी को सपोर्ट करने के लिए $3.5 बिलियन एनुअली चाहिए। अगर ये इमदाद नहीं होगी तो पूरी स्टेट डिसइंटीग्रेट कर जाएगी
और ये आर्म फोर्सेस और ये जो स्टेट मशीनरी है ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकेगी। तो एक तो अमेरिका की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उन्होंने तबाही फैलाई 20 सालों में, अब उसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए जो मुआशी कीमत है वो उनको अदा करनी चाहिए।